नमस्कार, मैं तीर्थ बोल रही हूँ। गिरीश का प्रश्न आया कि अक्सर मेरे मन में प्रश्न आता है, मैं क्यों झुकूं? ये झुकना क्या है? मैंने कहा ठीक है, मैं इसका निरूपण करती हूँ। अहंकार जिसने हमें पूरी तरह से जकड़ लिया है, थोड़ी देर के लिए उसे ढीला कर देना ही झुकना है। हम बहुत ही अहंकारी हैं। हमने बचपन से ही अपने अहंकार को पकड़कर खेल खेला है। छोटा बच्चा बहुत अच्छे से जानता है कि वह किस प्रकार अपने अहंकार को समेटकर माता पिता को ब्लैकमेल कर सकता है। वह रोता है, क्रोध दिखाता है, चिल्लाता है, चीज़ें पटकता है, फिर उसका काम सहजता से हो जाता है। यही बाल्यकाल की अकड़ पहले बड़े होने तक और पुष्ट हो जाती है। मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, कई प्रकार के अहंकार रूपी नाग अपना फन निकाल लेते हैं। सांसारिक जीवन के लिए इस अहंकार का होना आवश्यक है। बिना इसके जीवन चलना मुश्किल होता है। परंतु अध्यात्म में अहंकार का धीरे धीरे विसर्जन करना पड़ता है। उसकी पकड़ ढीली करनी पड़ती है, तो झुकना तो पड़ेगा ही। देने वाले का हाथ हमेशा ऊपर होता है, लेने वाले का हाथ नीचे ही होता है। लेने वाले का हाथ ऊपर तभी होता है जब किसी चीज को उससे छीनना हो। अध्यात्म छीनना नहीं है, झुककर ही ग्रहण किया जाता है। समर्पण ही अंतिम पड़ाव है। सब कुछ विलीन हो जाता है। यह विलय पहले अहंकार से शुरू होता है। तो झुकने से मत घबराओ। झुकने से हमारे अंदर कई आयाम खुलते हैं। चेतना धीरे धीरे निचले आयामों से सरक कर ऊर्ध्वगामी होने लगती है। अहंकार का तिरोहित होना ही चेतना का विस्तार है। अब दूसरा प्रश्न आया है प्रशांत का। पूछा है, क्या अध्यात्म एक खेल है? क्या इसमें की गई सभी यात्राएं झूठी हैं? मैंने कहा हाँ, इसे खेल ही समझ लो। पूरे संसार में ही लेन देन का खेल चल रहा है। परंतु आध्यात्मिक खेल में लेने वाले को आत्मज्ञानी होना आवश्यक है। उसे अपने शरीर, मन और भावनाओं का भरपूर अनुभव होने के बाद ही वो दूसरे को दे सकता है। चेतना का स्तर बिना ऊंचा हुए दूसरे की चेतना को कैसे खींचेगा? चेतना का ऊर्ध्वगामी हो जाना ही मुक्ति प्रदान करता है। अब तुम्हारा दूसरा प्रश्न है, क्या सभी यात्राएं झूठी हैं? इसको गहराई से समझो। सब कुछ मन के प्रलोभन है, चाहे वो स्थूल हो या सूक्ष्म हो। सभी मन के लालच के प्रतीक हैं। यह प्रतियोगिता, चाहे वो धन दौलत की हो या फिर मान सम्मान की हो, सब यात्रा पूरी हो जाती है तब पता चलता है कि यात्रा झूठी थी। फिर उस यात्रा की ओर उदासीनता नजर आती है। इस प्रकार साधना की यात्रा है। गंतव्य पर पहुंचने पर ही पता चलता है कि वो प्रलोभन था। अधिकांश लोग यह भी नहीं जान पाते कि यह सिर्फ लोभ ही है। इसका मतलब यह न समझ लेना कि सूक्ष्म आध्यात्मिक यात्रा करनी ही नहीं है। फिर तो मन अशांत ही रहेगा। मन को समझ में ही तब आता है जब वो उससे गुजर जाता है। मैं दोहराऊं, अध्यात्म में हम अहंकार विसर्जन समझ पाते हैं।
झुकने की कला से अपने अंदर अनेक आयाम खुलते हैं। दूसरा है, मन जब आध्यात्मिक यात्रा कर लेता है तभी समझ में आता है कि वो मन के प्रलोभन थे। ठीक है, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।